प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम, जितने भी आपके पीजीटी के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 20 से 15 दिनों की अब गेम रह चुकी है। हालांकि जिनका 28 को एग्ज़ाम है और जिनका अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, अभी आपने पिछले कल जेबीटी के एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, देखा होगा किस तरीके से पैटर्न पूछा जा रहा है। और मेरे जितने भी जेबीटी के एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, शांत होकर, शांत मन से। अगर आपको किसी शिफ्ट को जो है वो मैथमेटिक्स पूछा जाता है या कुछ भी, तो इससे जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टैकल करना है खुद को और उसी परिस्थिति के हिसाब से मेरिट बनती है आपकी, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है वो काफ़ी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बाकी बातें जो है वो फिर बाद में की जाएगी, लेकिन सीबीएसई वालों, एक बात याद रखना कि आपके पास अब 15 से 20 दिनों की बात रह चुकी है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो सीबीएसई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार कुछ सवाल जो मैं आज, मुझे लगता है कि कम दिन बचे हैं सर, कैसे प्रिपरेशन करें, ये भी एक आपके बीच में सवाल पूछा जा रहा है। आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा। हालांकि एक बात तो क्लियर है कि नेट का लेवल आएगा या आपका पीजीटी का लेवल आएगा, जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है या जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। और जो दूसरे नेट नहीं है, वो लोग फालतू में इसको हाइप बना रहे हैं कि सर नेट का लेवल होगा या फलाना होगा, ढिंका होगा। देखो, जब पेपर आपका पीजीटी लेवल का है तो पेपर का लेवल पीजीटी ही रहेगा। मैं अपने एग्ज़ाम की बात बताऊं, हमारा नेट का लेवल काफ़ी हाई होता है, तो पेपर तो बड़ा मॉडरेट था, पेपर बड़ा इजी था। क्योंकि अगर आप 75 में से आपके दोस्तों के 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, आपके 58 आ रहे हैं, तो मीन्स पेपर इजी था। तो इजी में ये चीज़ें रहती है कि आपके इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बस सबसे पहली कंडीशन ये होती है। अब दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ आप हिस्ट्री के हैं या वट एवर, कोई भी स्ट्रीम के हैं, आपको आपने तैयारी कर ली है। अब आप ये मत सोचिएगा कि अब आपने कुछ अलग करना है, 15 दिन बचे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर करनी है आपने, आप अपने टॉपिक्स गो थ्रू होइए, देखिए कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो अनटच्ड है। क्योंकि किस्मत, जैसे हमारा इंडियन लिटरेचर 15-20 राइटर्स पूछे गए थे और फोकस किया गया था एक ही रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, और रविंद्रनाथ टैगोर की वो पोइम जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो फिर ब्लंडर रहता ही है। तो ये चीज़ें हमेशा आपके साथ भी रही होगी और आने वाले समय में भी संभावना है कि ऐसा कुछ हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू होइए, और जो भी आपके, चाहे आपका नेट है या नहीं है, इन चीज़ों से, मतलब इन चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है। देखो, वहाँ पे पेपर इजी आएगा, जिसका नेट है वो अगर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, डजेंट मैटर। इस चीज़ का तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, आपने बहुत, आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 45 मार्क्स बहुत बड़ा एक एज होता है। जहाँ पर आपका स्कोर, सपोज करो सब्जेक्ट में 55 है और आप वहाँ पर 35 प्लस कर जाते हो, तो आप एकदम से मेरिट में आ जाते हो, क्योंकि वो भी तो फैक्टर रहने वाला है। और दूसरी चीज़ की जो पार्ट आएगा, इंडियन जीके है, वो आज तक जो आपने पढ़ा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका, चाहे वो हिमाचल जीके है, क्योंकि एक एनोनिमस सी फील्ड है, मास है बहुत सारा, 4-5 क्वेश्चन की लड़ाई है। तो आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? आप कोई बड़ी सी किताब तो लेंगे नहीं इसके लिए, आप भी वही देखेंगे कि बेसिक सा क्वेश्चंस, फंडे क्लियर हो जाए, बस इतना सा क्लियर है। और उससे पहले आप एक बात याद रखना, आप जब एग्ज़ाम देंगे, आपके जो क्वेश्चन बहुत ज़माने पहले पढ़े हुए हैं या टीजीटी एग्ज़ाम में पढ़े हुए हैं, वही काम आएंगे। अभी जेबीटी में भी तो हो रहा है, जेबीटी में कई सारे ऐसे एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिन्होंने कब वो चीज़ अभी नहीं पढ़ी थी, पिछले एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी, वो अभी काम आ रही है। तो चीज़ें जो है वो साइमल्टेनियसली आपको
अगर कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी होनी हो ना, फिर बहुत साइमल्टेनियसली एक के बाद एक चीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को पॉजिटिव टेम्परामेंट में रखें, अपने आप को एक माइंडसेट के साथ रखें कि मैंने करना क्या है। आप यकीन मानिए, जहाँ पर 18 क्वेश्चन की गेम है, आपका बीएड सेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। लोग पड़े हुए हैं एचपीजीके के पीछे, इन हिंदी ग्रामर के पीछे। भाई जहाँ पे आपके 18 क्वेश्चंस आएंगे, वो जो मेरा जो बीएड पार्ट है, इतने सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे से ये बीएड पार्ट जो है मैंने 50 रुपीज़ में बनाया था, कि ताकि, क्योंकि 50 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, मेरे से बेटर तो आप जानते हैं। वो इसलिए बनाया था कि ताकि कोई भी मेरे साथ जुड़े, उसका एक पार्टिकुलर एक इंटरेस्ट हो। वो इंटरेस्ट क्या हो उसका, कि मेरे साथ जुड़ा है तो वो उसको नोट्स चाहिए थे, ठीक है, और वो मुझे पे कर रहा है, उसको इस चीज़ की भी एक फीलिंग होगी कि नहीं, मैंने किसी से नोट्स लिए हैं, वो पे किए थे। और जब इंसान पे करता है, उसको 2 दिन 3 दिन तो पढ़ता ही है एटलीस्ट। तो 3 से 4 दिन के जो वो नोट्स हैं, आपको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपकी पेडागोजी, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वट एवर, जिस भी सब्जेक्ट से, वो जो मेरे नोट्स है, वो आपको टेक्निक्स काम आएगी उसकी। आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अब आपको सिचुएशन तो आपके सब्जेक्ट की आपको खुद की होनी चाहिए। आपको खुद पता है कि बीइंग पॉलिटिकल स्टूडेंट आपने कैसे पढ़ना है, कैसे आपने बच्चों को पढ़ाना है। हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए सिचुएशन अलग दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहती है। मात्र 50 रुपये में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें आइडिया ले सकते हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखो, नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखना है, बस आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो है वो आप जानते हैं कि अभी समय कम है, 4-5 दिन है, इसको यूटिलाइज करो। आपके पास, जिसके पास 20-25 दिन है अभी, जैसे पॉलिटिकल है, आपका हिंदी है, ये भी आपके विद इन, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है, आपके वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। और रही बात कि अभी की इसका फ्यूचर है या नहीं है, वो आप लोगों की अभी सिरदर्दी नहीं है। अभी पहले सिस्टम में आओ। एक ज़माना हुआ करता था एसएमसी, पैरा टीचर्स, जो 3,000 पे जिनको जॉब मिलती थी, 3200 3300, वो भी लोग सरवाइव किए हैं। आपको तो फिर भी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है अभी। और फिलहाल अभी मैं ये बात पॉजिटिविटी के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद फिर लड़ाई लड़नी है आपको, 12 महीने की सैलरी के लिए भी आपको लड़ाई लड़नी है, उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए भी लड़नी है। तो वो चीज़ें अलग हैं। बट अभी सबसे पहला जो आपका काम है उसे करो। पहले मेरिट में आओ, पहले उस लायक बनो, फिर देखा जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी में भी ये चीज़ें चलती रहती है, और अब जब रोजगार मिल ही रहा है तो फिर उस आधार पर क्यों नहीं। बाकी तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जितना शांत मन से प्रिपरेशन करेंगे, उतना आप जो है आगे जाओगे, उतनी आपके एग्ज़ाम बेटर होगा। और रही जेबीटी वालों, आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़, अच्छे से कीजिए, बाकी देखा जाएगा जो भी होता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, मेहनत आपके हाथ में, एग्ज़ाम को करना आपके हाथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।